वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बेहद ही खुशी होती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कॉलेज के सबसे मशहूर दोस्तों का ग्रुप अपने प्रतिद्वंदी रॉकी के एक डरावने शर्त को मान लेता है। उन्हें वह पूरी फिल्म 3D चश्मा पहनकर अकेले ही देखनी होती है। वे अकेले ही थिएटर में बैठ जाते हैं। सभी लाइट और दरवाजे बंद हो जाते हैं, जहां उन्हें कोई नहीं देख सकता। फिल्म शुरू होती है और अब आगे। फिल्म की शुरुआत काफी डरावनी थी, क्योंकि 3D चश्मा पहन रखा था, इसीलिए सारे किरदार आंखों के एकदम सामने दिख रहे थे। 3D चश्मे से दूर की चीज एकदम आंखों के सामने नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे वह स्क्रीन से उछलकर हमारी तरफ आ रही है। अचानक एक भयानक सा चेहरा हमारी आंखों के सामने आ गया। श्वेता और विक्रम की चीखें निकल गईं। अरे यार, तुम दोनों तो बहुत ही डरपोक हो। ये सिर्फ एक फिल्म है। 15 मिनट फिल्म चलने के बाद अभिषेक बोला, अरे यार, क्या बकवास फिल्म है, कुछ डर ही नहीं लग रहा। तभी फिल्म में दिखाया कि एक चुड़ैल लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही थी, और जब वह सीढ़ियां चढ़ रही थी तो उसके पैरों के निशान सीढ़ियों पर छप रहे थे। तभी अर्पिता ने घबराकर थिएटर की सीढ़ियों को देखते हुए बोली, ये पैर के निशान तो इन सीढ़ियों पर बन रहे हैं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? विक्रम ने अपनी सीट से उछलकर सीढ़ियों की तरफ देखा तो उसे भी पैरों के निशान बनते हुए दिखाई दिए। थोड़ी देर तक श्वेता और विक्रम एक दूसरे को हैरत भरी निगाहों से देखते रहे। उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। जैसे ही उस फिल्म में वह चुड़ैल लाइट हाउस के ऊपर पहुंचकर पीछे चीखती हुई मुड़ी, वैसे ही श्वेता और विक्रम की भी चीख निकल गई, क्योंकि उन्हें ऐसा आभास हुआ कि वह चुड़ैल उनके सामने नहीं बल्कि उनके पीछे से चीखी। श्वेता ने अपने कान बंद कर लिए और सीट से उठने की कोशिश करी, पर यह क्या, वह सीट से उठ ही नहीं पा रही थी। मैं सीट से चिपक गई हूं, मैं उठ ही नहीं पा रही हूं, श्वेता ने रोते हुए बोला। रुक, मैं आता हूं, मैं तुझे उठाता हूं, तू बहुत डर गई है, ऋषि बोला। पर ऋषि अपनी चेयर से उठ ही नहीं पा रहा था। अरे ये क्या, मैं खुद ही उठ नहीं पा रहा हूं, ये क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है कि हम सब अपनी अपनी चेयर से चिपक गए हैं। कोई शक्ति है जिसने हमें यहां पर बैठा रखा है, और वह हमें हिलने ही नहीं दे रही, प्रीति ने डर कर बोला। प्रीति के ऐसे बोलते ही एक अजीब सी शांति छा गई उस कमरे में। हम सबका गला सूख गया डर की वजह से। हम में से कोई भी कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस थिएटर का हर कोना हमें घूर रहा है। तभी एक अजीब से मास्क वाले चेहरे ने स्क्रीन से निकलकर हमारे ऊपर हमला किया। मास्क में से दिखती उसकी लाल आंखें और बाहर निकले हुए दांतों ने हमें डरा दिया, और हम सब चीख पड़े। हम सब ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद अभिषेक ने अपने हाथों को धीरे धीरे अपनी आंखों से हटाया। सामने कोई चेहरा न पाकर उसने लंबी सांस ली कि अचानक वही चेहरा चीखता हुआ उसकी आंखों के आगे आ गया। अभिषेक शायद उस दहशत को संभाल नहीं पाया और बेहोश हो गया। अभिषेक को बेहोश देख विक्रम चिल्लाया, सब अपनी आंखों से इस चश्मे को उतार दो। ना ये चश्मा रहेगा और ना हमें ये आकृतियां इतनी सामने दिखाई देंगी। सब ने चश्मा उतारने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, पर किसी से भी चश्मा उतरा ही नहीं। जिस तरह हम सब अपनी चेयर से चिपक गए थे, वैसे ही वह चश्मा भी शायद हमारी आंखों से चिपक गया था। तभी एक खूंखार सी दिखने वाली चुड़ैल सिनेमा के स्क्रीन से निकली और उसने अपने हाथों को हमारी तरफ बढ़ाया। हम सब दहशत और डर के मारे कांप रहे थे। तभी हमने देखा कि इस चुड़ैल के काले नाखून लंबे होते चले जा रहे थे। भाग हम सकते नहीं थे, इसलिए उन नाखूनों को अपनी तरफ आते देखने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं था। प्लीज कोई तो कुछ करो, किसी तरह यहां से बाहर निकलो। यहां भूतों ने कब्जा कर लिया है। ये तो भूतिया सिनेमा हॉल लगता है, श्वेता रोते और गिड़गिड़ाते हुए बोली। हम सब ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो नाखून हमारे चेहरे तक पहुंच गए थे। चीख चीख कर सबका गला दर्द कर गया। एक समय ऐसा आया कि हमारी आवाज ही निकलनी बंद हो गई। वह नाखून हमारी आंखों से सिर्फ 1 इंच के फासले पर थे। हम सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आंखें बंद कर ली। फिर क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। आंख खुली तो हम सब एक बड़े से रूम में थे। आसपास डॉक्टर और नर्स खड़े थे। तभी रॉकी के पापा आ गए। कैसे हो तुम सब बच्चों? अब सब ठीक लग रहा है? शायद बहुत ज्यादा ही डर गए थे तुम लोग। नहीं अंकल, वो हुआ यूं कि... श्वेता बोलने ही वाली थी कि मयंक ने उसे चुप करा दिया। चलो अब तुम आराम करो। आओ रॉकी, इन्हें आराम करने दो, कहकर अंकल चले गए। उनके जाने के बाद सब मयंक पर चढ़ गए कि उसने श्वेता को बताने क्यों नहीं दिया। तुम सब पागल हो गए हो क्या? हम लोग क्या बताते कि हमारे ऊपर सचमुच भूतों का हमला हुआ था? कोई मानता हमारी बात को? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम सब। ये बात अब सिर्फ हमारे बीच में रहेगी। किसी को कभी भी हमारे इस अनुभव के बारे में मत बताना।
कोई भी नहीं मानेगा और जितना जल्दी हो सके इसके बारे में भूल जाना। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि वाकई में उस दिन थिएटर में हमारे ऊपर भूतों का हमला हुआ था या वह हमारी कल्पना थी या फिर हमारा डर। जो भी था, पर आज तक हम सबके जहन में वह बात अब तक बसी हुई है। तो आज का कहानी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही डरावनी और रोमांचक भरी कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।